अगर आप आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम थी। मुझे लगता है आपने पेपर लीक कर दिया था कि क्या कर दिया था। तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके कैसे सेम में मजा आ गया सर। सारे सेम क्वेश्चन स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ज्यादा शब्दों की वजह है जो आपने पढ़ाया। आपके बिना कुछ नहीं। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। अगर आप आईएससी क्लास 12 में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की वजह से आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान अभी तक नहीं दे पाए और आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स आज लॉन्च हो चुका है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं सीआईएससी काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही हैं, डीपीपीज मिल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं जिससे अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैच है इसको पढ़ाया जा रहा है बाय इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आईएससी फैकल्टी जिसमें आपको 90% कैसे लाना है इसके बारे में गारंटीड गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आपने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, इसका पार्ट बन गए, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के 90% लाने की। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करें। जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई के श्योर शॉर्ट सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हेलो आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे भाई इंतजार कर रहे थे कि सर श्योर शॉर्ट सीरीज कब लेके आ रहे हैं, और ले आए हैं हम श्योर शॉर्ट सीरीज सारे ही आईएससी क्लास 12 के बच्चों के लिए। अब वो बच्चे जिनको नहीं पता व्हाट इज दिस श्योर शॉर्ट सीरीज, आई वांट टू टेल यू, ये श्योर शॉर्ट सीरीज में हम लोग वो क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं जो बोर्ड में फॉर श्योर आने ही वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो मैं कराने वाला हूं, अगर आपने ये मेरे साथ साथ कर लिए तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी का लेवल है वो हो जाएगा गॉड लेवल, और वो क्वेश्चंस जो फॉर श्योर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने ही आने हैं वो मैं यहां पे कराने वाला हूं। सो नीचे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज, और इसके बाद कौन कौन से और चैप्टर्स हम यहां पे कवर अप करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज में पार्ट 1 में वी आर कवरिंग डिटर्मिनेंट्स 6 मार्कर्स। सो डिटर्मिनेंट्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये हम लोग यहां पे कवर अप करने वाले हैं। So let's start with the video, but before starting with the video, I also want to tell you हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो गया है और इसमें मैथमेटिक्स में मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो जल्द से जल्द आप इस परसेंटेज बूस्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मैथमेटिक्स और इवन फॉर पीसीएम और इवन फॉर पीसीबी, कंप्यूटर, इंग्लिश, जो भी आपको पढ़ना है ये कवर अप कर सकते हैं। प्लस अगर आपको बुक नहीं चाहिए, पीडीएफ से आपका काम हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो 2500 रुपीज का मैथमेटिक्स का कोर्स है वो सिर्फ 2000 रुपए का आपको मिल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हो रही हैं, गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, शीट्स मिल रही हैं और इस तरीके के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। सो इफ यू वांट टू चेक आउट द कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये श्योर शॉर्ट सीरीज का पहला एपिसोड। श्योर शॉर्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, A school wants to award its students for the value of honesty, regularity and hard work with a total cash award of rupees 6000. So honesty के लिए पैसा मिल रहा है, regularity के लिए मिल रहा है, hard work के लिए मिल रहा है 6000 rupees. 3 times the award money for hard work added to that given for honesty amounts rupees 11,000. The award money given for honesty and hard work together is double the one given for regularity. Based on the above information, answer the following question.
सो कह रहा है अगर x रुपीज इज अवॉर्डेड फॉर ऑनेस्टी, y रुपीज फॉर रेगुलरिटी एंड z रुपीज फॉर द हार्ड वर्क, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव सिचुएशन। तो ऑनेस्टी के लिए x है, रेगुलरिटी के लिए y है और हार्डवर्क के लिए z है। ये तीन चीजें हैं। चलो तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या बनने वाली है यहां से देख लेते हैं। तो टोटल मनी जो वो दे रहे हैं वो 6000 दे रहे हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6000। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क क्या है, हार्डवर्क है z, सो 3 टाइम्स द मनी फॉर हार्डवर्क एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए क्या मिल रहा है, x प्लस 0y लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 11000। अब आप 0y लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू 11000। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। ऑनेस्टी है x, हार्डवर्क है z, so the amount money given for honesty and hard work together is double the one given for, is equals to 2 times the one given for regularity। regularity के लिए क्या मिल रहा है, y। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व किया जाए तो यह आ जाएगा x प्लस सॉरी x, इधर ले आए इसको, सॉरी यहां से कहां गया भाई, हाँ इसको अगर इधर ले आए 2y को इधर ले आए, सो x माइनस 2y प्लस z, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं डिपेंडिंग अपॉन जो जो यहां पे कंडीशंस दी थी। इन कंडीशंस के हिसाब से अगर हम यहां पे इसको कन्वर्ट कर ले डिटर्मिनेंट्स के तरीके से, मैट्रिसेस वाले तरीके से, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज, इसको लिख सकते हैं, सो सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख ले जाते हैं। तो x y z तीनों के कोफिशिएंट 1 है, देन x के कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 0, देन z का कोफिशिएंट 3, फिर यहां पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2 और z का कोफिशिएंट 1। सो ये हो गई हमारी पहली 3x3 की मैट्रिक्स। इसके बगल में हमने लिख लिया x y z और राइट साइड पे हमको लिखना है इसकी वैल्यू। सो पहले दिया है 6000, फिर है 11000 और फिर है 0। सो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वही बचपन में जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे उसमें हम इक्वेशंस बनाते थे, वैसे ही हमने इक्वेशन बनाई। देन इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के बाद हमने इसको डिटर्मिनेंट्स के मेथड से लिख लिया। अब यहां से मैच कीजिए कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। 1 1 1 1 0 3 1 -2 1 x y z 6000 11000 and 0। दिस इज ऑप्शन ए। सो द फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी तरीके से आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस केस। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, पर कैलकुलेटर से निकाल के दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इसको खुद ब खुद सॉल्व करना है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर हम इसको ले लेते हैं a के बराबर, इसको ले लेते हैं x के बराबर, इसको ले लेते हैं y के बराबर या b के बराबर, सो यहां से हमको x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, a इनवर्स इनटू b। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है। वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। सो अगर यहां पे हमको इसका इनवर्स निकालना है, चलो यहां पे करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है उसको लिख लेते हैं। सो मैट्रिक्स ए है 1 1 1 1 0 3 1 -2 1। सो 1 1 1 1 0 3 एंड 1 -2 1, यही है 1 -2 1, यस। सो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगाना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको कोफैक्टर्स निकालने हैं, उनका ट्रांसपोज करना है, वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। सो कोफैक्टर्स ऑफ ए, सो कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे, ये हमने लिखा कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13,
फिर कैपिटल A21, कैपिटल A31, कैपिटल A22, कैपिटल A32, कैपिटल A23 एंड कैपिटल A33। ठीक है, सो ये हमको निकालने हैं। अब सबसे पहले साइंस लगा देते हैं। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे ही करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, वरना गलतियां हो जाती हैं ये निकालने में, और आपके जो ये पूरे श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो श्योर शॉर्ट मार्क्स कम नहीं करने भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालें तो इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसको हाइड किया, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। 1 इंटू 0 इज 0, 3 2 जा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो इसकी वैल्यू आ गई A11 की 6। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस ऑलरेडी था तो यहां पे आंसर आ गया प्लस का 2। फिर A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे इस तरीके से, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, सो यहां से आ जाएगा प्लस और माइनस, तो माइनस में ही आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया -2 के बराबर। फिर A21 निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया। ठीक है, सो यहां से बचा 1 इंटू 1 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, नेगेटिव का साइन लगाया तो ये हो गया माइनस का 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट A22 के लिए फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, सो 1 इंटू 1 1 माइनस 1, 0 हो जाएगा, सो यहां से आ गया 0। फिर इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, सो -2 -1 -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। A31 को निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड किया, ये आ गया 3, सो प्लस साइन था तो प्लस का 3। देन नेक्स्ट किया, सो नेक्स्ट के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, 3 इंटू 1 3 -1, 3 -1 कितना होता है 2 विद अ नेगेटिव साइन, तो -2। A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, सो ये 0 -1 माइनस प्लस था तो माइनस ही आ जाएगा, सो यहां से आंसर आ गया -1। ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। वंस यू गेट द कोफैक्टर्स यू कैन इजीली फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, सो ये हो गया 6 2 -2, देन -3 0 3, देन 3 -2 एंड -1। सो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पहले भी निकाल सकते हो, बाद में भी निकाल सकते हो, डजंट मैटर। सो डिटर्मिनेंट ए की अगर अपन वैल्यू निकाले तो डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर हो जाएगा, सो कोफैक्टर को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकल आता है। ठीक है, सो यहां से अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो 1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 6, देन 1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2, देन 1 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -2, तो ये किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया 6 के बराबर। सो यहां से अगर अपन ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स आ गया 1/6 इंटू एडजॉइंट ए विच इज 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 -1, दिस इज ए इनवर्स। लेकिन ये ए इनवर्स पूरा नहीं आया, मतलब ये तो ए इनवर्स आ गया, हमको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ए इनवर्स निकाला, हमको पता है कि एक्स की जो वैल्यू थी, अभी मैंने पीछे लिख के भी दिखाया था, जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स इंटू बी। मतलब इस ए इनवर्स को अगर बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब मैं इसको यहां पे लिख के दिखाता हूं। ए इनवर्स आ गया हमारा 1/6 इंटू 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय बी। बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू है जो आरएचएस में दिया है हमारा 6000 11000 0, सो दिस इज 6000 11,000 एंड 0। ठीक है, सो यहां से हमको ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स वाई जेड के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, 1/6 को पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इजीली आ जाएगा। राइट, सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, सो 6 6 36,000 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है, सो -33,000 प्लस 0, सो ये आ गई वैल्यू किसकी, ये वैल्यू आ गई एक्स की।
एंड 1/6 कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई x की। y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, सो 12,000 माइनस प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। और z की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 1/6 थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम माइनस का 12,000 प्लस 33,000 प्लस 0, तो यहां से किया ये हो गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लो। 36,000 में से 33,000 गए, 3,000 बचा, 3,000 को 6 से डिवाइड किया, सो 3,000 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ गई 500 के बराबर, राइट। अब यहां पे कोई x की वैल्यू 500 है, हाँ भाई है, पहले सही पता चल गया, x की वैल्यू 500 आ गई, राइट। y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू 12,000 डिवाइडेड बाय 6 तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2,000। देखिए 2,000 आ गई। z की वैल्यू 33,000 में से 12,000 माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21,000 का 6 से डिवाइड करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, सो 3 से किया 3 2 टाइम्स 3 7,000 टाइम्स, सो 2 से किया 3,500 आ गई z की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। हमारे सारे आंसर्स मैच हो गए, मतलब हमने जो ये पूरी तैयारी की है। अब मैंने देखो मेरे पास जगह लिमिटेड थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इट सीक्वेंशियली अपनी आंसर शीट पे। तो जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी 1 बाय 1 आप पूरा ऐसे सॉल्व करते जाओ, इस तरीके से दिखा दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ए। a इंटू एडजॉइंट ए कैसे करेंगे, सो a इंटू एडजॉइंट ए करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है a इंटू एडजॉइंट ए का, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना मैट्रिसेस की, डिटर्मिनेंट्स की, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा फॉर श्योर, तो इसको करना ही करना है। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आई थी 6 इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा 600,060,006। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। इसी तरीके से आपको आंसर करना है, फॉर श्योर यू विल गेट 6 मार्क्स इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने फर्स्ट पार्ट कराया, थर्ड पार्ट कराया, फोर्थ पार्ट कराया, सेकंड पार्ट कहां गया, छोड़ो गोली मारो, अभी 3 ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन में जो हमको करने थे, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डाइट इज to contain 30 units of vitamin A, 40 units of vitamin B and 20 units of vitamin C। बहुत बढ़िया। 3 types of foods F1, F2, F3 are available. One unit of food one contains 3 units। अब देखो ये जो पूरी कंडीशन दी है इसको इजी करने के लिए, हलवा करने के लिए क्या करो, इस पूरी इंफॉर्मेशन को टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जैसे हम एलपीपी में करते थे। अगर आपने सेक्शन सी एलपीपी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे इसको करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरे को टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अगर टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहां पे हमने लिख लिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, यहां पे हो गया फूड F1, फूड F2 एंड फूड F3, ठीक है। सो क्या कह रहा है, अ डाइट इज टू कंटेन 30 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 30 यूनिट्स होनी चाहिए ए की, 40 यूनिट्स होनी चाहिए बी की, 20 यूनिट्स होनी चाहिए सी की। 3 टाइप्स ऑफ फूड F1, F2, F3 आर अवेलेबल। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ ए, 2 यूनिट्स ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। फिर फूड 2 के लिए कह रहा है, फूड 2 के लिए कह रहा है 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ ए, 2 यूनिट्स ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। ये फूड F2 के लिए हो गया। F3 के लिए कह रहा है 1 यूनिट ऑफ F3 कंटेन्स 5 यूनिट्स ऑफ ए, 3 यूनिट्स ऑफ बी एंड 2 यूनिट्स ऑफ सी। कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ द डाइट कंटेन्स x यूनिट्स ऑफ फूड F1, x units of food F1, y units of food F2 and z units of food F3, what is the matrix equation representing the above situation। तो इस पूरी सिचुएशन को मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको करना है, ठीक है। हाँ जी भाई, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यहां से अगर इक्वेशंस बनाए सो देखिए इक्वेशंस क्या बनेगी, 3x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 30 यूनिट्स होनी चाहिए डाइट में। देन 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स होनी चाहिए एंड x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स होनी चाहिए। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स तरीके से बनाए तो ये हो जाएगा 1 नहीं, गलत बोल दिया। ये यहां पे मैट्रिक्स के मेथड से अगर बनाएंगे तो ये हो गया 3 1 5
2 2 3 1 1 2 x y z, दिस इज इक्वल्स टू 30 40 20, राइट। तो अगर इस तरीके से किया तो यहां पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई, 315 वाला ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, बस इक्वेशंस को एक बार आप ऐसे बना लीजिए, बेसिक इक्वेशंस अगर आपने बना ली तो उसके बाद ये बनाना तो बहुत इजी, आसान है, हलवा है भाई। ये नंबर सभी को मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत परेशानी, ठीक है। और अगर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इफ ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इन अबव सिचुएशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है, अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। मतलब हमको जो ए मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, देखो यहां पे क्लियरली दे दिया, ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है इसको हमने ए के बराबर ले लिया, इसको एक्स के बराबर ले लिया, इसको बी के बराबर ले लिया। तो यहां से ए अगर हमारा कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर है? ये बराबर है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। सो इसके लिए हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ए अगर आपने निकाल लिया तो यहां पे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आपको अगेन बेस्ट तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ए निकालने से पहले एक्स वाई जेड तो निकालना ही है, तो उसके लिए क्या कर लो, उसके लिए एडजॉइंट मतलब इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे विच इज A11 A12 A13 then A21 A22 A23। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे सॉल्व करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, आंसर हमेशा सही आएगा। अब साइंस लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। अब निकालो इसके लिए। अब इसके लिए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए फिर से हमको चाहिए क्या? इसके लिए फिर से हमको चाहिए यहां पे क्या? हमको चाहिए यहां से ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू एक बार जल्दी से लिख लेते हैं देख के कि क्या है ए की वैल्यू। हाँ, तो ए की वैल्यू क्या है? 315223112 315223112 315223112 नहीं 315223112 112, ठीक है। सो ये है हमारा ए। अब इसके हिसाब से A11 A1 मतलब सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट कॉलम को किया 2 2 जा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 इज 1। फिर नेक्स्ट को किया सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया। सो 4 माइनस 3, सो 4 माइनस 3 फिर से आ गया 1 के बराबर। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को किया, सो 2 माइनस 2 ये 0 के बराबर आ गया। फिर इसको किया सो 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3। देन 2 को किया फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम को किया 3 2 जा 6 माइनस 5 6 माइनस 5 इज 1। देन थर्ड को किया इसको किया 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो माइनस में आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को किया तो ये हो गया 3 माइनस 10 3 माइनस 10 हो गया माइनस 7। 3 माइनस 10 इज माइनस 7, प्लस का साइन था यहाँ पे, सो यहाँ पे हो गया माइनस 7। A32 निकाला, सो ऐसे किया 3 3 जा 9 5 2 जा 10 9 माइनस 10 इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया यहाँ से, ठीक है। 3 3 जा 9 माइनस 10, हाँ माइनस 1 था माइनस माइनस प्लस हो गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद ये किया तो 3 2 जा 6 माइनस 2 6 माइनस 2 इज 4, तो ये आ गया 4। अब ये क्या आया हमारा? ये आ गया हमारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आ जाएगा? इस फर्स्ट वाले कोफैक्टर को फर्स्ट वाले रो से मल्टीप्लाई करा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। So 3 into 1 this is equals to 3, 1 into minus 1 this is minus 1, 5 into 0 is 0, so 3 minus 1 कितना आ गया? 2, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब इसको हम आंसर कर सकते हैं। So 2 की पावर n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3 by 3, सो n माइनस 1 हो जाएगा। इसका जो आएगा वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यहां से आंसर आ गया 4 के बराबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। अब थर्ड पार्ट भी निकालना यहां से इजी हो गया है। कैसे इजी हो गया है? अब यहां पे देखिए हमने यहां से क्या निकाला? कोफैक्टर्स। अब हम यहां से निकाल सकते हैं
ए इनवर्स, सो ए इनवर्स यहां से किसके बराबर आ जाएगा, सो 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट निकाले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 -1 0 3 1 -2 देन -7 1 एंड 4 आ गया। ए इनवर्स इसके बराबर आ गया। अभी क्या करना है हमको, ए इनवर्स हमारे पास आ गया है, इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी क्या था हमारे पास, सो बी था यहाँ पे हमारे पास 30 40 20। सो बी जो है 30 40 20 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ, 30 40 20 इससे अगर अपन मल्टीप्लाई कर लें तो हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी किसकी, हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई जेड की। इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 2 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 15 कर लो, 20 कर लो, 10 कर लो और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये वहां पे काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं, राइट। सो अगर यहाँ पे आप लिखें इसको तो कैसे हो जाएगा, सो ये हो जाएगा यहाँ से 15 + 60 - 70, सो -10 और 15, तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू 5 के बराबर। x की वैल्यू 5 आ रही है किसी में, यस x की वैल्यू 5 पहले में ही आ रही है, सो बाकी y z की वैल्यू 15 और 0 ही होगी। आप कैलकुलेट करके देखिएगा और नीचे आंसर करके जरूर बताइएगा क्या है इसके आंसर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने 2 क्वेश्चंस कराए, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा और ऐसा एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, देखिए ये वाले और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें और भी केस स्टडीज हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे दिए हुए, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में दिए हुए हैं। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो और यही सेम क्वेश्चन हम अपने परसेंटेज बूस्टर कोर्सेज में भी अपने बच्चों को साथ साथ करा रहे हैं। तो आपके लिए मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस आप और करिए और प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार आएगा ही आएगा। सो आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन से टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो बनाएं, क्या चीज आपको पढ़नी है, किस चीज में ज्यादा दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे कमेंट्स देखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे और आपके लिए और कंटेंट लेके आऊंगा अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जय हिंद। दिस इज यश माहेश्वरी साइनिंग ऑफ। बाय।